हाय एवरीवन, सचिन जांगड़ा दिस साइड। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो यार पिछली वीडियो में एक पब्लिक नोटिस आया था, एनएमसी ने डाला था अपनी वेबसाइट के ऊपर। और उस पब्लिक नोटिस के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि आप लोग ट्रांसफर ले सकते हो। ये जितनी इन्फॉर्मेशन उस नोटिस में दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप सब लोग ट्रांसफर ले सकते हो जो पहले से वेट कर रहे थे। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए अपडेट था जितना अभी तक मैं डिकोड कर पाया हूं इस चीज को। लेकिन एनएमसी कुछ अपडेट डाले और उसके बाद कंफ्यूजन ना हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अब फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है कि ये जो पब्लिक नोटिस आया है क्या ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन्होंने 18 नवंबर 2021 के बाद अपनी क्लासेस शुरू करी, यानी कि जो FMGL 2021 रेगुलेशंस के अंडर आते हैं, या फिर ये जो पहले वाले स्टूडेंट्स हैं यानी कि जैसे मैं हो गया, जो स्क्रीनिंग रेगुलेशंस 2002 के अंडर आते हैं, ये उन लोगों के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी सीरीज समझाने वाला हूं कि कहां से ये चीज शुरू होती है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट जरूर करने चाहिए। एंड उसके बाद यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू डिसाइड कि व्हाट शुड यू डू, यू शुड टेक ट्रांसफर और नॉट, और यू शुड वेट। तो वीडियो रहेगी एकदम इन्फॉर्मेटिव हमेशा की तरह। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि इस देश में यानी कि हमारे देश में, इंडिया में, इतना अनफॉर्चुनेट है एक चीज कि जो अथॉरिटी है, जो हमारी मेन गवर्निंग बॉडी है, एनएमसी जिसे हम बोलते हैं, नेशनल मेडिकल कमीशन, इसका पर्पस ही यही है स्टेब्लिश होने का कि ये स्टूडेंट्स की सिचुएशन को सिंप्लीफाई करे। अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है हमारे मेडिकल सिस्टम में तो ये लोग उसको आसान करें स्टूडेंट्स के लिए, ना कि मुश्किल करें। अब दिक्कत ये है कि जब भी ये लोग कोई नोटिस लेके आते हैं या तो वो क्लियर नहीं होता, उसमें सिंप्लीफाई करके इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं होती। जितने सारे इनके नोटिस, जितने सारी इनकी अपडेट आई होती है वो आप चेक कर सकते हो। और अगर कोई अपडेट ये लोग देते भी हैं तो वो इतनी लेट आती है कि स्टूडेंट्स वेट करके थक चुके होते हैं या फिर वो तब तक कोई जो बड़ा डिसीजन है वो ले चुके होते हैं। उसके अलावा जो बाकी के लोग हैं, अगर मैं अब्रॉड की बात करूं, एमबीबीएस अब्रॉड की, तो जो लोग कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह हैं, एजेंट्स वगैरह हैं, या जो स्टूडेंट्स जो एडमिशंस वगैरह कराते हैं, मतलब स्टूडेंट्स की किसी को नहीं पड़ी कि स्टूडेंट्स क्या चीज सफर कर रहे हैं इतने टाइम से। सबको अपनी पड़ी है, जिसको जो सही लगता है वो वीडियो बना देता है। अगर किसी का किसी अपडेट के फेवर में वीडियो बनाने से कोई फायदा हो रहा है तो वो वैसी वीडियो बना देता है। अगर किसी को उस अपडेट के अगेंस्ट वीडियो बनाने से फायदा हो रहा है तो वो उसके अगेंस्ट बना देता है। तो इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल बॉडी, कोई भी रिस्पॉन्सिबल इंसान जो एक हाई लेवल पे बैठा हुआ है हमारे सिस्टम में, वो नहीं है, मतलब वो ढंग का काम नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स इतना ज्यादा सफर कर रहे हैं। राइट, तो अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। और एक्चुअली ये जो सिलसिला है ये शुरू हुआ था 2022 में। जो 18 अगस्त 2022 को एनएमसी ने एक एफएक्यू डाला था। जब हम लोग सब वेट कर रहे थे यूक्रेन के वॉर से सफर होके, तब काफी टाइम बाद एनएमसी ने एक नोटिस डाला था, एक एफएक्यू करके, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फॉर चाइना एंड यूक्रेन रिटर्न स्टूडेंट्स। तो उनके लिए एक पीडीएफ डाला था। उसमें मैंने वीडियो बनाई थी, मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। अब उसमें एक क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ था कैन यूक्रेन रिटर्न फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स ट्रांसफर टू अदर कॉलेजेस। अब इसमें एनएमसी ने लिखा था कि as regards foreign medical students covered under screening test regulations 2002, there is no clause regarding transfer in regulations. As such, there are no restrictions on transfers so long as other criteria laid down in screening test regulations 2002 are fulfilled. Basically हमारे लिए था कि अगर आप लोगों ने 18 नवंबर 2021 से पहले एडमिशन लिया है, पहले क्लासेस आपकी शुरू हो चुकी हैं, तो आप आते हो स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशंस 2002 में, और आपके लिए ट्रांसफर ना लेने का कोई क्लोज है ही नहीं आपकी रेगुलेशंस में, तो आप ट्रांसफर ले सकते हो। ये उस एफएक्यू में एनएमसी ने मेंशन किया था। उसके बाद जो नीचे वाली लाइन थी उसमें लिखा था कि एनी फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट हुज क्लासेस वर स्टार्टेड आफ्टर 18 नवंबर 2021, यानी कि जो एफएमजीएल रेगुलेशंस 2021 के अंडर आते हैं, शुड वेरीफाई हिज और हर अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन 4 ऑफ एफएमजीएल रेगुलेशंस 2021। कुछ रूल्स हैं जो रेगुलेशन 4 में लिखे हुए हैं, आप लोगों के लिए बेसिक से रूल्स हैं। हाउएवर द एंटायर कोर्स, ट्रेनिंग एंड इंटर्नशिप और क्लर्कशिप शैल बी डन इन द सेम फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट द कोर्स ऑफ स्टडी एंड नो पार्ट ऑफ ट्रेनिंग इंटर्नशिप शैल बी डन फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट, हैंस ट्रांसफर इज नॉट अलाउड। यहां पे क्लियरली आप लोगों को लिख दिया गया था कि आपके लिए ट्रांसफर अलाउड नहीं है। जो एफएमजीएल 2021 रेगुलेशंस में आते हैं, स्टूडेंट जिनकी क्लासेस 18 नवंबर 2021 के बाद शुरू हुई थी। तो ये सिंपल सी बात थी, ये 18 अगस्त 2022 को एनएमसी ने डाला था। राइट, अब उसके बाद इन लोगों ने क्या किया, 6 सितंबर को इन लोगों ने एक पीडीएफ डाला, एक नोटिस डाला दोबारा अपनी वेबसाइट के ऊपर, जो था रिगार्डिंग मोबिलिटी प्रोग्राम। अब मोबिलिटी प्रोग्राम को एनएमसी पहले अलाउ नहीं कर रहा था, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था कि हम एनएमसी जो एकेडमिक मोबिलिटी प्रोग्राम है, ऐसा कोई भी प्रोग्राम हम लोग नहीं करते हैं, मतलब हम लोग अप्रूव नहीं कर रहे हैं ऐसा कोई भी मोबिलिटी प्रोग्राम। उसके बाद 6 सितंबर 2022 को इन लोगों ने एक नोटिस डाला, पब्लिक नोटिस। उसमें लिखा गया था कि मोबिलिटी प्रोग्राम ऑफर्ड बाय यूक्रेन हैज बीन कंसीडर्ड in the commission in consultation with Ministry of External Affairs that academic mobility program is a temporary relocation to other universities.
However, the degree will be awarded by parent Ukrainian university. The commission hereby conveys its no objection for academic mobility program. तो आपके लिए एकेडमिक मोबिलिटी प्रोग्राम को अप्रूव कर दिया गया था, लेकिन इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो लास्ट वाली लाइन है, जिसमें लिखा गया है कि प्रोवाइडेड दैट अदर क्राइटेरिया ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट रेगुलेशंस 2002 आर फुलफिल्ड। तो बेसिकली एनएमसी इसके थ्रू ये बोलना चाह रहा था कि जो हम लोग हैं, मतलब जिनकी क्लासेस 18 नवंबर 2021 से पहले शुरू हुई हैं, उन लोगों के लिए मोबिलिटी प्रोग्राम हमने अप्रूव कर दिया है। बाद वालों की बात नहीं हुई, इधर पहले वालों की बात हुई। ठीक है, ये आपका 6 सितंबर का था। उसके बाद ये जो 15 सितंबर को एक और नोटिस आया, ये 6 सितंबर का था, फिर 15 सितंबर को एक और पब्लिक नोटिस आया, एनएमसी ने डाला, और उसमें लिखा गया था कि जो हमने 6 सितंबर को डाला है, कॉपी उन लोगों ने अटैच की थी उस पीडीएफ से, रिगार्डिंग नो ऑब्जेक्शन, तो उसके रिगार्डिंग इन लोगों ने थोड़ी सी और डिटेल दी मोबिलिटी प्रोग्राम के लिए। तो इसमें उन्होंने कुछ कंट्रीज मेंशन की थी कि ये कंट्रीज हैं जहां से आप मोबिलिटी अपने प्रोग्राम को ले सकते हो, जहां से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। अब उसके बाद ये जो मेन मुद्दा है ये अभी शुरू हुआ है, जब ये इन लोगों ने 2 दिन पहले पब्लिक नोटिस डाला है। इसमें जो 4th पॉइंट है, इसमें इन्होंने बोला कि अलाउिंग एफएमजी फ्रॉम यूक्रेन टू कंटिन्यू द स्टडी फ्रॉम डिफरेंट कंट्री एक्सेप्ट इंडिया। तो इसमें इन्होंने लिखा कि इन कंटिन्यूएशन टू अर्लियर स्कीम डेटेड 15 सितंबर 2022 नेमली एकेडमिक मोबिलिटी प्रोग्राम, जो मैंने अभी जस्ट आप लोगों के लिए पढ़ा, वो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। एनएमसी हैड डिसाइडेड टू एक्सटेंड सच स्कीम एज अ वन टाइम मेजर टू एफएमजीज रिटर्निंग फ्रॉम यूक्रेन टू अवेल बेनिफिट्स ऑफ सेड स्कीम एंड कंप्लीट देयर रिमेनिंग मेडिकल कोर्स। डिग्री में हाउएवर बी अवॉर्डेड बाय द यूनिवर्सिटी टू वेयर दे शैल माइग्रेट। दिस ऑप्शन ऑफ ट्रांसफर /migration/mobility shall be availed within 3 months from date of issue of this public notice। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये तो उसी को एक्सटेंड कर दिया गया है जो 15 सितंबर को इन लोगों ने पब्लिक नोटिस डाला था। ठीक है, उनकी बात सही है, और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि इसमें भी इवन डेट मेंशन की हुई है 15 सितंबर 2022, और इसमें इन्होंने एकेडमिक मोबिलिटी को ट्रांसफर, माइग्रेशन और मोबिलिटी में इन लोगों ने एक वन टाइम मेजर के लिए किया है, राइट, आपको अलाउ किया है। लेकिन अब मेन दिक्कत कहां आ रही है, मेन प्रॉब्लम ये है कि इसमें इन्होंने मेंशन ही नहीं किया कि आपको ये जो पब्लिक नोटिस आप लेके आ रहे हो, ये किन स्टूडेंट्स के लिए लेके आ रहे हो। क्या आप एफएमजी जो स्क्रीनिंग रेगुलेशंस 2002 है उन लोगों के लिए लेके आ रहे हो? उन लोगों के लिए अगर आप लेके आ रहे हो तो ये सबसे बकवास चीज है जो मैंने अभी तक देखी है, एनएमसी ने जितनी चीजें करी है अभी तक। क्योंकि आप लोग हमारे लिए कैसे इस टाइम पे कुछ लेके आ सकते हो? हम लोग तो 1 साल होने को हम लोग इधर आके बैठे हुए हैं। मैं तो लेट था, मैं दिसंबर में आके बैठा हूं इधर, मैंने मतलब ट्रांसफर ले लिया था। तो हमारे लिए अगर इन लोगों ने ये चीज डाली है तो ये सबसे बेवकूफी वाली हरकत एनएमसी ने करी है। अब इस पब्लिक नोटिस को डालने का मतलब क्या है? कोई मेरे को समझाए कि इसका मतलब क्या है। जब हम लोग ट्रांसफर लेके ऑलरेडी बैठ चुके हैं, हमारे लिए ट्रांसफर आप लोगों ने उसी टाइम अलाउ कर दिया था, तो हम लोगों ने ट्रांसफर ले लिया। अब आप किस चीज को दिमाग में सोच के ये पब्लिक नोटिस डाल रहे हो? और अगर हमारे लिए नहीं है और आपने डाला है बाद वालों के लिए जिन्होंने 18 नवंबर 2021 के बाद क्लासेस शुरू करी हैं, जो एफएमजीएल रेगुलेशंस 2021 के अंडर आते हैं, अगर आप लोगों ने उनके लिए ये डाला है तो भाई फिर आपने यहां पे ये क्यों लिख दिया कि हम लोग इस मोबिलिटी प्रोग्राम को एक्सटेंड कर रहे हैं? ठीक है, जबकि आपने जो 15 सितंबर को पब्लिक नोटिस डाला है उसमें आपने साफ साफ लिखा है कि जो मोबिलिटी प्रोग्राम है वो हम पुराने स्टूडेंट्स को अलाउ कर रहे हैं, यानी कि हम लोगों को 2002 वाली रेगुलेशंस में जो आते हैं। तो अब इनका समझ ही नहीं आ रहा, ना तो इन लोगों ने इधर कोई डेट मेंशन करी है, ना इन लोगों ने कोई रेगुलेशंस मेंशन करी है कि इन रेगुलेशंस के अंडर वाले स्टूडेंट्स के के लिए ये चीज हम लोगों ने अलाउ करी है। ठीक है, अब बात तो एक ही है ना, वेट तो वही लोग कर रहे थे जिन लोगों को आपने अलाउ नहीं किया था, जिन्होंने ट्रांसफर आप लोगों ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप लोग ट्रांसफर नहीं ले सकते, जो 2021 रेगुलेशंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। अब वो ही लेंगे ना ट्रांसफर, हम लोग कैसे ले सकते हैं? हम लोग तो बहुत पहले ले चुके हैं ट्रांसफर। अब ये पीडीएफ डालने का, अब ये पब्लिक नोटिस डालने का कोई तुक ही नहीं बनता। अगर इन लोगों ने ये नोटिस डाला है तो आई एम 90% श्योर कि ये आप लोगों के लिए डाला है जिनका ट्रांसफर रुका हुआ था। ठीक है, क्योंकि इसमें इन लोगों ने लिखा है अलाउिंग एफएमजीज फ्रॉम यूक्रेन, इसमें सभी एफएमजीज फ्रॉम यूक्रेन के लिए लिखा गया है। कोई डेट इन लोगों ने मेंशन नहीं करी, कोई रेगुलेशन इन लोगों ने मेंशन नहीं करी। तो ये चीज ध्यान देने वाली है। तो जितना मेरे को लगता है ये चीज आप लोगों के लिए डाली गई है, और अगर आप लोगों के लिए डाली है तो भी ये बेवकूफों वाली हरकत इन लोगों ने करी है। आपको ये नहीं पता, इन लोगों को ये नहीं पता कि स्टूडेंट्स का पैसा कितना गया है, स्टूडेंट्स का टाइम कितना गया है, स्टूडेंट्स का दिमाग कितना गया है। जो यूक्रेन वापस गए हैं वो लोग 2-2 ढाई लाख रुपए खर्च करके गए हैं। 2-2 कंट्रीज का उन लोगों ने वीजा लगवाया है, उसके बाद बसेज से वो लोग जा रहे हैं, अपॉइंटमेंट वो लोग ले रहे हैं वीजा के लिए, किसी तीसरी कंट्री में वो लोग स्टे कर रहे हैं 10-10 दिन, 12-12 दिन। तो भाई आप लोग मतलब नहीं समझ पा रहे, आप लोग अथॉरिटी में हो, आप लोग सुपीरियर हो हम लोगों से, एक गवर्निंग बॉडी है आपकी प्रॉपर मेडिकल चलाने की सिस्टम को इंडिया में। आप लोग एक काम है आपका कि आप स्मूथली रन करो, जो भी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आती हैं, जो भी उनको प्रॉब्लम्स आती हैं, आप लोग उसी को फुलफिल नहीं कर पा रहे। एक आपका सोल पर्पस जिसमें आप लोग बार बार फेल हो रहे हो, और अभी भी दिख रही है ये चीज। मतलब इनकी इतनी गंदी आदत हो गई है कि आप लोग सिंपल वर्ड्स में कुछ नहीं लिख सकते, मतलब कुछ भी नहीं।
इन लोगों ने इतनी भसड़ मचा दी है इस पब्लिक नोटिस में, जिसके ऊपर फिर कंफ्यूजन हो गया स्टूडेंट्स में। तो क्या मतलब क्या है भाई आपका डालने का? ऊपर से आपने 3 महीने का टाइम दिया है। अगर आपको कोई मैसेज कर रहा है, आप 1 महीने से पहले उसको रिप्लाई नहीं करते, तो चल क्या रहा है? सिस्टम नहीं है ना, सिस्टम है ही नहीं। खराब और अच्छा एक अलग चीज होती है, सिस्टम है ही नहीं। तो ये दिक्कत हो रही है। मैंने अपने एंड से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, जो मेरे को लगता है, मेरी जो ओपिनियन है प्रॉपर आपको क्लियर वर्ड्स में मैंने शेयर कर दी। उसके बाद मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज ही एनएमसी को एक बार ईमेल कर लो अपने एंड से, उनको बताओ कि हम लोग इन रेगुलेशंस के अंडर आते हैं, हमारे लिए अलाउड किया है या नहीं किया, साफ साफ बता दो हमें। मैंने खुद अपने एंड से ईमेल किया इन लोगों को, अगर इनका कोई रिप्लाई आता है तो। ये लोग ईमेल आईडी तो हर पब्लिक नोटिस में मेंशन कर देते हैं, कभी रिप्लाई इनका आता नहीं, पता नहीं कब कब के ईमेल किए हुए हैं, आज तक इन्होंने कभी रिप्लाई नहीं किया। तो भाई क्या मतलब है आपका फिर गवर्निंग बॉडी होने का, पावर में होने का? डज इट मेक एनी सेंस? नो, इट डजंट। सो दैट्स द करेक्ट सीक्वेंस। जो इवेंट्स हुए हैं ना, एनएमसी ने जो जो किया है स्टूडेंट्स के साथ, जो जो अपडेट्स ये लोग लेके आए, तो मैंने एग्जैक्ट आपको उसी सीक्वेंस में सब कुछ बताया है। और आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी क्लियर हुई होगी आपके दिमाग में। देखो, अगर कोई भी पब्लिक नोटिस डालते हैं ये लोग, और अगर मैं किसी चीज को अप्रूव कर रहा हूं कि हाँ मेरे को लगता है ये, तो मेरे से सवाल पूछो कि भाई आपको ऐसा लगता है तो आपको क्यों लगता है। अगर कोई बोल रहा है कि नहीं एनएमसी आपको लिए नहीं, ये पहले वालों के लिए दे रही है, तो उससे पूछो कि भाई फिर आपके पास सबूत क्या है, मेरे को ये बताओ। ठीक है, सब लोग अपना अपना ज्ञान दे रहे हैं, इंक्लूडिंग मी, मैं भी अपना ही ज्ञान दे रहा हूँ। ठीक है, बात ये है कि एनएमसी ना तो किसी के समझ में आई कभी, ना वो अभी आ रही है और ना ही कभी आई। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे आप कोई और हेल्प चाहिए तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो। आई ट्राई टू रिप्लाई देयर एज सून एज पॉसिबल। उसके अलावा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर ऑथेंटिक एंड हेल्पफुल स्टफ। मिलेंगे हम लोग बहुत जल्दी, तब तक आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो भी कर लेना, और टेलीग्राम पे अपना स्टडी ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अपना और अपनी फैमिलीज का ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।